Hello everyone, let's discuss our question. An equimolar mixture of alkyl bromide and ammonia. Alkyl bromide को हमने क्या कहा है यहाँ पर A. उसको जब अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो हमें B मिला. B का जब हमने डायजोटाइजेशन किया मतलब उसको ट्रीट किया NaNO2 एंड HCl के साथ तो हमें मिलता है C. और C की ऑक्सीडेशन करने के बाद हमने की डी कार्बोक्सिलेशन तो हमें इथेन मिला है. तो यहाँ पर क्या है, हमें एक की पॉइंट पकड़ना है और वो की पॉइंट हमारा क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, क्या होता है इन डी कार्बोक्सिलेशन, हमारा जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट. 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, क्योंकि एक कार्बन क्या होता है यहाँ पर CO2 की तरह रिमूव हो जाता है. तो यहाँ की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिल रहा है, इथेन. प्रोडक्ट क्या है, इथेन, जिसमें क्या है 2 कार्बन है. ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिएक्टेंट शुड कंटेन 3 कार्बन चेन. ठीक है, रिएक्टेंट में क्या होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए. तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखो 2 कार्बन हमें गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट. ऑप्शन बी में 3 कार्बन है तो ये क्या हो सकता है, हमारी पॉसिबिलिटी है कि आंसर हो. ऑप्शन सी में क्या है, 4 कार्बन है, इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन डी में क्या है, 4 कार्बन है, वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट. देखो सी और डी में 4 कार्बन है, एक ब्रांचिंग है, एक क्या है, स्ट्रेट चेन है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑप्शन बी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें इसी तरीके से की पॉइंट्स को देखना होता है. अब देखो हम इसको प्रूव भी कर देते हैं कि यही करेक्ट है. किस तरीके से, जो जो रिएक्शन हमें गिवन है उनकी हम देखो प्रोडक्ट बनाते हैं. सबसे पहले ए को रिएक्ट कराया हमने अमोनिया के साथ. तो जब किसी भी अल्काइल हैलाइड को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अमीन मिलता है. ठीक है, Br की जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा हमारे पास, NH2 ग्रुप आ जाएगा. इस NH2 का हमने क्या कराया, डायजोटाइजेशन. ये क्या है, प्राइमरी अमीन है. ठीक है, प्राइमरी अमीन, वो भी क्या है, एलिफेटिक अमीन है. तो एलिफेटिक अमीन्स में इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूँ. देखो एलिफेटिक अमीन्स को जब हम NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है अल्कोहल. CH3 CH2 CH2OH. अब अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन कराई है. ठीक है, ऑक्सीडेशन कराई है तो जो CH2OH है हमारा लास्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा COH में ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन. तो ये हो गया CH3 CH2 COOH. अब हमने इसकी क्या कराई, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब NaOH और CO के साथ रिएक्ट कराया. तो ये क्या, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इट रिमूव्स एज CO2. COH ग्रुप क्या होगा, CO2 की तरह रिमूव हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CH3 इथेन. तो यहां से क्लियर हो गया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इतना सब कुछ लंबी रिएक्शन करने की हमें जरूरत नहीं है अगर यहाँ से ये चीज हमें समझ में आ रही है. तो आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन. थैंक यू एवरीवन.